कि ऋषभ पंत इतना स्पीड से कार क्यों चला रहे थे, ऋषभ पंत के पास सुरक्षा क्यों नहीं थी, ऋषभ पंत किससे मिलने जा रहे थे, और वो भी इतना सुबह इतना स्पीड में। कार कौन चला रहा था, कोई कार वहां पर ड्राइवर भी नहीं थी, कार खुद ऋषभ पंत चला रहे थे। झपकियां आई और कार की स्पीड इतनी थी कि डिवाइडर से टकराई और अचानक 4-5 मिनट के बाद कार में आग लग गई, कार धू धू कर जलने लगा। ऋषभ पंत बाल बाल बच गए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऋषभ पंत की स्पीडी रिकवरी हो। आपने 2002 की वो खबर जरूर सुनी होगी कि सलमान खान कार चला रहे थे और कार चलाते वक्त मुंबई में आधी रात में सड़क पर सो रहे बेघरों के ऊपर में कार चढ़ा दी। रविंद्र पाटिल वो कोर्ट में जाकर के गवाही दिया कि सलमान खान खुद कार चला रहे थे, लेकिन बहुत कुछ हुआ। 30 वर्ष की उम्र में क्षय रोग से मर गया मुंबई की सड़क पर। जब रविंद्र पाटिल का देहांत हो गया तब उसकी मम्मी ने कहा कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। ये बात सही बात है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत जिस हिसाब से कार चला रहे थे, अगर वहां पर उस सड़क पर कोई बेघर होता, कोई सोया हुआ रहता, फिर क्या होता। ऋषभ पंत, ऐसा कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट भी नहीं पहने थे, जिसके कारण ऋषभ पंत को इतनी चोटें आई कि इतना स्पीड में कार चलाने की जरूरत क्या थी। लेकिन जो ऋषभ पंत किए हैं वो गलत है, काफी गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। आप जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो एक कंबल में लिपटे हुए दिख रहे थे, जो शायद स्थानीय लोग उन्हें कंबल दी थी। क्या आप जानते हैं दुनिया में 13 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उसमें से 1.5 लाख लोग इंडिया के होते हैं। 1.5 लाख लोग कौन होते हैं? वही जो ऋषभ पंत जैसे विचारधारा के युवा होते हैं, ऋषभ पंत जैसे विचारधारा के लोग होते हैं जो बिना किसी सोचे समझे कार चलाते हैं। ऋषभ पंत आज सुबह सुबह कार चला रहे थे, कार चलाते वक्त उन्हें नींद आ गई, नींद की झपकियां लेने लगे और उसी वक्त उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए, सर से ब्लड गिरने लगा और इतना ही नहीं, शरीर के कई हिस्से में उन्हें चोटें आई। बहुत सारे लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं और जब चोटें आई उसके ठीक 5 मिनट के बाद कार में आग लग गई और कार जो है जल धू धू कर जल गई। ये तो आपने सुना होगा, पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज अभी वायरल हो चुका है। ऋषभ पंत का कुछ क्लिप भी आई है कि ऋषभ पंत किस तरह से जख्मी होने के बाद दिख रहे थे, उसके बाद ऋषभ पंत का रिएक्शन क्या था, और वो जो भी कुछ आपने वो भी फोटो भी देखा होगा कि ऋषभ पंत के सर में पट्टी बंधी हुई है और पट्टी के बाद ऋषभ पंत किस तरह से बेहोश हालत में ऋषभ पंत सोए हुए हैं। उन्हें दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली में वहां पर इलाज चल रही है। चलिए, इसके बाद इसके पीछे की जो कहानी है और इस एक्सीडेंट पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, इस पर भी जरा ध्यान दे दीजिए। प्रश्न क्या उठ रहे हैं कि ऋषभ पंत इतना सुबह कहां जा रहे थे, वो भी अकेले, बिना कोई बॉडीगार्ड, बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि वीआईपी आदमी हैं, स्टार हैं, जहां भी जाते हैं कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ जाते हैं, कुछ उनके अपने अंग रक्षक जाते हैं, कोई नहीं था। कार कौन चला रहा था, कोई कार वहां पर ड्राइवर भी नहीं थी, कार खुद ऋषभ पंत चला रहे थे। बहुत सारा चीज यहां पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक तो ये कि कार में ड्राइवर नहीं थी, कार में सुरक्षा नहीं था, ना कोई सुरक्षा कर्मी था, और कार मर्सिडीज थी, मर्सिडीज कार थी और इतनी महंगी कार जिसकी कीमत 60 लाख से ऊपर बताई जाती है, मतलब 60-70 लाख के आसपास कार की कीमत है। वो कार दूसरा कोई चीज से नहीं टकराई, कार खुद ऋषभ पंत चला रहे थे। झपकियां आई और कार की स्पीड इतनी थी कि डिवाइडर से टकराई और अचानक 4-5 मिनट के बाद कार में आग लग गई, कार धू धू कर जलने लगा। कितना स्पीड था कार? कई लोग अनुमान जता रहे कि कार 150 से ऊपर होगा, कार 160, 170, 180 के ऊपर होगा। तभी तो कार का जो एक्सीडेंट था वो इतना भयानक हुआ कि 4-5 मिनट के बाद कार में आग लग गई और कार धू धू कर जल गया। वो तो संयोगवश था और शायद सारे लोग जो है यही मना रहे थे कि अच्छा हुआ कि जो व्यक्ति थे वहां पर सही समय पर पहुंच गए और ऋषभ पंत को कार में जख्मी हालत में पड़े हुए देखे और ऋषभ पंत को कार से बाहर निकाल लिया। और जब बाहर निकाले 4-5 मिनट के बाद कार में आग लग गई, ऋषभ पंत बाल बाल बच गए। हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऋषभ पंत की स्पीडी रिकवरी हो, जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए, क्योंकि युवा क्रिकेटर हैं, युवा बल्लेबाज हैं और देश के एक होनहार हैं, देश के एक होनहार हैं। जल्द खेलेंगे, जल्द मैदान में रहेंगे, कि दर्शक को बहुत इंटरटेन करते हैं और ज़रूरत है। और ऐसे बल्लेबाजों को भी मैं भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ऋषभ पंत इतना स्पीड से कार क्यों चला रहे थे,
ऋषभ पंत के पास सुरक्षा क्यों नहीं थी? ऋषभ पंत किससे मिलने जा रहे थे और वो भी इतना सुबह इतना स्पीड में? अकेले कार चला रहे थे और खुद कार चला रहे थे। आपने 2002 की वो खबर जरूर सुनी होगी कि सलमान खान कार चला रहे थे और कार चलाते वक्त मुंबई में आधी रात में सड़क पर सो रहे बेघरों के ऊपर में कार चढ़ा दी। कार चढ़ाने के कारण 4 लोग जख्मी हो गए, 1 लोग मर गए। क्या हुआ? सलमान खान को 2015 में बरी कर दिया गया। उनका जो अंगरक्षक था उसका नाम था रविंद्र पाटिल। वो कोर्ट में जाकर के गवाही दिया कि सलमान खान खुद कार चला रहे थे। लेकिन बहुत कुछ हुआ। आप तो जानते ही हैं कोर्ट के बाहर हमारे देश में क्या होता है। अमीरों की कोर्ट भी बन जाती है, अमीरों के अधिकारी भी बन जाते हैं, अमीरों को जज भी बन जाती है। तो बहुत सारा कुछ हुआ। बेचारा रविंद्र पाटिल अंतिम समय में 30 वर्ष की उम्र में क्षय रोग से मर गया मुंबई की सड़क पर। समझ जाइए, सलमान खान का अंगरक्षक था और 30 वर्ष की उम्र में सड़क पर क्षय रोग से मरा। जब रविंद्र पाटिल का देहांत हो गया तब उसकी मम्मी ने कहा कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। ये बात सही बात है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। मैं आज आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत जिस हिसाब से कार चला रहे थे, अगर वहां पर उस सड़क पर कोई बेघर होता, कोई सोया हुआ रहता, क्योंकि ये हमारा देश है। देश तो छोड़ दीजिए, हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो आपको अक्सर मिल जाएंगे, मुंबई में भी मिल जाएंगे, दिल्ली में भी मिल जाएंगे, कोलकाता में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर वहां पर बिहारी, झारखंडी और उत्तर प्रदेश के लोग ही वहां पर सोए हुए रहते हैं। अगर ऐसा हो जाता, एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता तो फिर क्या होता? भले ही ऋषभ पंत बच गए। ऋषभ पंत बच गए क्यों? क्योंकि मर्सिडीज कार थी। मर्सिडीज कार की कीमत होती है 60 लाख से ऊपर, और 60 लाख से ऊपर की कार में जब आप चढ़िएगा तो निश्चित है वहां पर बहुत सारे सेफ्टी चीज आपको मिलेगी। सेफ्टी वहां पर 60 लाख के कार में 6 से ऊपर सेफ्टी वहां पर मिलती है। एक सेफ्टी नी तक का मिलता है। लेकिन ऋषभ पंत, ऐसा कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट भी नहीं पहने थे, जिसके कारण ऋषभ पंत को इतनी चोटें आई। नहीं तो ऋषभ पंत की खरोच भी नहीं होती। लेकिन समझ जाइए कि इतना स्पीड में कार चलाने की जरूरत क्या थी। सिंपैथी मुझे भी है, मुझे भी सहानुभूति है कि ऋषभ पंत को ऐसा चोट लग गया, ऋषभ पंत इतना जख्मी हो गए। भारत का एक युवा क्रिकेटर है, अभी आईपीएल होने वाली है और आईपीएल में बहुत धूम धड़ाक होता। ऋषभ पंत मजा से खेलते, लोग देखते, दर्शक उत्साहित होते, दर्शक एंजॉय करते। लेकिन जो ऋषभ पंत किए हैं वो गलत है, काफी गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। आप 150 के ऊपर में कार चला रहे हैं, क्योंकि कार जब एक्सीडेंट किया, और मर्सिडीज कार, इतनी कीमती कार जब एक्सीडेंट होती है और 5 मिनट के बाद उसमें आग लग जाती है, ना किसी तीसरे की वजह से। अगर ऐसा होता तो फिर ट्रक वाले के लोग गलती मानते, लेकिन ऐसा नहीं था। ऋषभ पंत खुद कार चला रहे थे और कहां जा रहे थे इसका अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत बिना कोई कपड़ा पहने हुए कार में थे, और जिसके कारण ऋषभ पंत की जो पीठ में जो खरोंचे आई है और उनके जो बॉडी पार्ट्स में अलग अलग लगा हुआ है, चोटें हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो एक कंबल में लिपटे हुए दिख रहे थे, जो शायद स्थानीय लोग उन्हें कंबल दी थी, जो कंबल पहनी क्योंकि ठंड का समय हो और ठंड के समय में उन्हें स्थानीय लोग ही उन्हें मदद किए। तो उन लोगों को भी शुक्रिया जो लोग उन्हें मदद किए। लेकिन समझने की बात यह है कि गरीबों का कौन है, गरीबों का क्या है इस देश में। इस देश में गरीब ऐसे ही मारे जाते हैं। ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुई, एक ऐसी जगह पर एक्सीडेंट हुई जहां पर कोई सोए हुए नहीं थे, जहां पर कोई लोग जो है उस सड़क किनारे नहीं पड़े हुए थे, कोई बेघर नहीं था। नहीं तो शायद हमको मुंबई वाली घटना याद आ जाती, क्योंकि हिट एंड रन केस जो हुआ था मुंबई में 2002 में, शायद वो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती। और आप समझ सकते हैं उस केस में सलमान खान को सजा नहीं हुई। हमारा देश की कानूनी व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठे थे। बहुत सारे लोग क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए थे कि कैसा कानून है हमारा देश में कि सलमान खान को सजा नहीं मिली, सलमान खान बरी हो गए क्योंकि साक्ष्य और सबूत मिला नहीं, सलमान खान बरी हो गए। क्योंकि एक डायलॉग भी है, कानून अंधा होती है, और अंधा तो सही में उस समय दिख रही थी। बहुत सारे लोग भी कहे, इवन कि जो उसके अंग रक्षक थे जिन्होंने गवाही दी थी, उसने भी अंतिम समय में यही कहा था कि मेरी विभाग जो है मुझे मदद नहीं की, जिसके कारण मुझे पीछा हटना पड़ा। और बहुत सारे चीज़ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और अंत में 2015 में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है पूरा देश जानता है। हकीकत तो वही था जो मैंने आपको बताया, और जो पूरे इतनी मीडिया में, और साथ साथ जो उनके अंगरक्षक थे जो गवाही दी। बाकी अब जो बरी हो गए, और इस पर तो सवाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्ट जो है,
हमारा जस्टिस सिस्टम, उन्हें बरी कर दिया गया, तो अब उन्हें बरी ही माना जाएगा, उन्हें निर्दोष ही माना जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है पूरा देश जानता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में 13 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उसमें से 1.5 लाख लोग इंडिया के होते हैं। 1.5 लाख लोग कौन होते हैं? वही जो ऋषभ पंत जैसे विचारधारा के युवा होते हैं, ऋषभ पंत जैसे विचारधारा के लोग होते हैं जो बिना किसी सोचे समझे कार चलाते हैं और सुबह में इतनी स्पीड से कार चलाते हैं जो डिवाइडर से टकराते हैं और फिर भी इस तरह की हालात हो जाती है। समझिए, हमारे देश में 1,50,000 लोग पर ईयर रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। कितनी बड़ी संख्या है ये। बाकी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, स्पीडी रिकवरी हो। लेकिन ऋषभ पंत को भी सोचना चाहिए जो किए वो बहुत गलत संदेश गया इस देश के युवाओं में, क्योंकि इतना अंधा नहीं होना चाहिए। बिना कोई सुरक्षा, बिना कोई ड्राइवर, बिना कोई बॉडीगार्ड के आप रात में निकल जाते हैं और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और अनरिस्पॉन्सिबल काम करते हैं। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मोनू मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.